50,000 वाला जो लेवल हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, तो वही आप देखोगे यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लिया, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे मार्केट पूरी की पूरी साइडवे हो गई और सबसे बेकार मार्केट आज रहा। 200 पॉइंट के अंडर मार्केट पूरी सिमट गई आज, है ना। 200 से ज़्यादा आपका कितना 400 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया, उसी में मार्केट पूरी क्लोज हो गई। ठीक है, तो बहुत ही बेकार रहा था। अगेन हमको कल के लिए जो ध्यान रखना है, अब हमारे पास बड़े ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी 50,000 के नीचे, यानी ये जो अपना सपोर्ट लेवल है एंड डिमांड जोन एरिया जो है ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट देंगे। तो इजीली आपको 500 पॉइंट का तो मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर अपने को डाउन साइड के लिए, राइट। वहीं हम लोग ध्यान रखेंगे इस लेवल का भी। देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, 50,700 वाला एंड उसके बाद आता है 50,600 का लेवल। क्यों इनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि अपना रेजिस्टेंस एरिया, प्रीवियस सप्लाई एरिया है। तो मार्केट ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव मिलेगा। तो हमारे पास एक ये एरिया है और एक हमारे पास ये एरिया है जहाँ पर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या हुआ, रेंज हो देने चाहे रिवर्सल ट्रेड कर जाए। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड कर जाए तो ऐसे में आपको सिर्फ आपको वॉल्यूम का ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर मार्केट साइडवे होती है, तब जाके आप ट्रेड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, राइट। अभी ये देखो जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो 50,000 पे आप देखो क्लियरली यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट यानी बड़े प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर पोजीशन जो है वो ओपन हुई है, राइट। अब जब इसके नीचे जब कोई बड़ा प्लेयर का पोजीशन या तो एग्जिट हो या तो ऐड हो, तब जाके मार्केट में क्या होती है, मूवमेंट करती है। और अगर मार्केट इस एरिया में अगर आपका क्या होता है, साइडवे होता है, तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में आपका वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मार्केट साइडवे होकर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मार्केट मूवमेंट कर जाएगा उसके समय। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट ये जो ज़्यादा है और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट जब ओपन होगी तो बहुत अच्छी मार्केट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और रिटेल ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, अच्छे खासे यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छी मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो हमारे पास दो ही अपॉर्चुनिटी है। 50,000 का अगर पास मार्केट रेंज होता है तो वहाँ से हम लोग वॉल्यूम फोकस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग ब्रेकआउट पे ही प्लान करेंगे। अब देखो जो मैं आपको बताया था 50,000 अपना 600, राइट, एंड 600 बता रहा था एंड 700 बता रहा था। अगर आप नोटिस करोगे तो 500 पे ही मार्केट में क्या है कि यहाँ पर है अपना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आप देखोगे ये शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट अपना इन द मनी में। अब देखो जब प्लेयर्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं तभी मार्केट में क्या होता है, ये अपना रेंज होना स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल आप देखोगे कितना 50,000 एंड 50,600 के बीच में ही मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ आज, यानी 400 के बीच में मार्केट रेंज हुआ 400 पॉइंट के अंडर में। अब हमारे पास एक ही चांस है कि जब तक 600 को ऊपर ना निकले मार्केट, तब तक हमको बड़े मूव नहीं देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आप कल देखो, परसों देखो, जब भी मार्केट में आप देखो, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक बड़े मूव हो ही नहीं सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अपने को बड़े प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिट अपने जब तक नहीं हुआ, या तो ऐड हो या तो एग्जिट हो, तभी जाके मार्केट मूवमेंट करेगी दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें, हम यहाँ पर अपना फिन निफ्टी के बारे में बात करें, तो फिन निफ्टी में आपके पास 2-3 कंडीशन बनती है। देखो पहली कंडीशन ये है कि दोस्तों अगर मार्केट अगर रेंज हो जाए इस 2 पॉइंट में, यानी 23,000 आपका 550 के अंडर में रेंज जो है एंड 23,000 आपका 23,400 के बीच में अगर रेंज हो जाए, तो हमारे लिए ये 150 पॉइंट वाला जो रेंज होगा ना, ये बहुत ही बेस्ट होगा। देखो मार्केट अगर मॉर्निंग में रेंज हो जाती है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में मूवमेंट आप निकाल सकते हो। और ये मेरा फेवरेट सेटअप है। अगर मार्केट मॉर्निंग में रेंज हो जाए तो उसको पकड़ने के लिए मैं जब भी रेंज होता है तो उस चीज़ को मैं पकड़ने के लिए उतनी मतलब चीज़ों को मैं जानता हूँ कि उसको मैं पकड़ सकता हूँ उस ट्रेड को, राइट। लेकिन वही है कि मॉर्निंग में अगर मूवमेंट हो जाता है ना, तो फिर उस चीज़ को दोबारा जब साइड में होता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और आज भी यही सेम चीज़ हो रहा था, क्योंकि अगर मॉर्निंग में अगर मूवमेंट ना हुआ होता तो बहुत अच्छी मार्केट क्या होती है। ऐसे ये साइड में हुआ 12 बजे, अगर यही 9 बजे हो, 9-10 बजे के बीच में हो जाता तो बहुत अच्छी मूवमेंट हो जाती, लेकिन नहीं हुआ आज। ठीक है, तो अपने क्या ध्यान रखना, अगर इस एरिया मार्केट क्या होती रेंज होती है तो हमको सिंपल ब्रेक पे ट्रेड के लिए प्लान करना है। ठीक है, ब्रेक क्या करना है हमको, आपको वॉल्यूम के ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा है, पुट साइड कॉल साइड, जिस साइड आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिले उस साइड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है अगर मार्केट साइडवे अगर इस एरिया में होता है। दूसरा जो ट्रेड हमारे पास है बड़े मूव है 23,000, आप तो देखो 23,300 के नीचे मार्केट में जो बड़े मूव है 23,300 के नीचे एक बड़ा मूव मिल सकता है अपने को। और यहीं पर अपने को 23,000 जो हम बात कर रहे हैं 23,550 के ऊपर मार्केट निकलती है तब जाके बड़ा मूव मिलेगा। तो हमारे पास 3 एंट्री यहाँ पर मिलती है, या तो मार्केट क्या है ब्रेक कर जाए, या तो मार्केट आपका यहाँ पर रेंज हो जाए, तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाए, या तो मार्केट इस एरिया पे आके मार्केट रेंज हो जाए। ठीक है, तो ये 3 एरिया है जहाँ पर हम लोग
आप प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड के लिए, राइट। और अगर हम इनके डेटा की बात करें तो उनका डेटा भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी अच्छा इनका डेटा भी बना हुआ है और पोजीशन काफ़ी अच्छी है। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर है, इन द मनी में देखो एक्टिव है 23,500, जो मैं आपको बता रहा हूँ रेंज होने के लिए कि 500 या 550, राइट। तो मैंने बोला कि 550 के ऊपर यानी 500 के ऊपर मार्केट जब निकलेगी तो एक रॉकेट की तरह मूवमेंट हो सकता है। लेकिन वही 500 एंड 400 के बीच में अगर रेंज हो जाए, आप 550 यानी 550 और 400 के बीच में रेंज हो, तो भी आपको रॉकेट यहाँ पर एक अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो अपने को पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आप देखोगे कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट अभी बिल्डअप नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल देखोगे तो पुट साइड में बिल्डअप हो रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को फेलियर भी हो सकता है सिंपल वॉल्यूम अगर मार्केट रेंज हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज होगी तब जाके एकदम बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन यही मॉर्निंग की तरह ऊपर नीचे मार्केट होगी तो फिर बढ़िया ट्रेड आपका ये भी एरिया आपका खराब हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट एरिया है जहाँ पर हम लोग नोटिस कर सकते हैं जब भी मार्केट रेंज हो इस एरिया में, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिर्फ यहीं पर है, एक ही साइड है, तो ऐसे में बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। और रही बात यहाँ पर 1900, वही कॉन्ट्रैक्ट है आपका नियरेस्ट आपका 23,500। उसके बाद आपको बहुत ही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट। उससे ज़्यादा कौन। और इन द मनी में एक्टिव आप देखोगे 23,700 पे आपका बायर्स एक्टिव है। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट जब आपका रेंज हो रहा हो, जब मार्केट रेंज हो रहा है यानी आपका 400 एंड 550 के बीच में, एंड वॉल्यूम मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज होना चाहिए आपका पुट साइड में होना चाहिए क्योंकि मार्केट की मूवमेंट आपका अप डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी मार्केट क्रैश करेगी डाउन डायरेक्शन में। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया हमारे लिए सबसे बेस्ट एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड के लिए। और उसके बाद हमारा सेकंड ये, और ये हमारा अगर अप डायरेक्शन ब्रेक है या डाउन डायरेक्शन ब्रेक है या हमारा यहाँ से रेंज हो जाए मार्केट, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। और हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC आप देखोगे ओवरऑल मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से हमको बैंक निफ्टी में हेल्प मिलते हैं। तो ये हमारा डिमांड जो एरिया था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट किया तो ट्रैपिंग हुआ, तो इसकी वजह से बायर्स एंटर हुआ एंड अगेन उसी बायर्स एरिया में मार्केट क्या हुआ, रेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर कल मार्केट में अगर इस हाई एंड लो को नहीं तोड़ता है HDFC, तो ये जान लो कि मार्केट में मोमेंटम नहीं होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर मार्केट अभी यहाँ पर आपका साइडवे हुआ है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अपने क्या ध्यान रखना है, 15 मिनट की कैंडल आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल आपको लगा के रखना है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि इसके हाई पे एंड ये अपना प्रीवियस डे का जो लो है ये वाले एरिया पे। तो आप ये समझ 17-20 पे अगर मार्केट मूवमेंट करेगी तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी की किस डायरेक्शन मूवमेंट है, उसी हिसाब से आपको फोकस करना है HDFC बैंक में, उसी डायरेक्शन में आपका HDFC बैंक मूवमेंट होने चाहिए। रही बात है ICICI बैंक का, तो ICICI बैंक भी अगर आप देखोगे हवाली चार्ट मिनट में, यहाँ पर एक क्लियर कट अपने को एक ट्रेंड लाइन अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा सप्लाई एरिया जो एरिया है पूरा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, तो काफ़ी अच्छा अपने के लिए ब्रेकआउट मिल सकता है। तो मे भी कल हो सकता है, कल एक मूवमेंट होने के बाद मार्केट क्या हो, रेंज हो जाइए, राइट। देन रेंज होने के बाद अगर ब्रेक करता है तो एक सॉलिड मोमेंटम अपने को हेल्प करेगा, अपने को HDFC और ICICI बैंक जो अपना हेल्प करने के लिए, राइट। एंड फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में SBI में काफ़ी अच्छी कंडीशन बनी है तो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मिलेगा जिससे हमको ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प होगा। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कल सिर्फ प्लान करने वाला हूँ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, क्योंकि कल निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। एंड बेशक ये एक्सपायरी हो या कुछ भी हो, लेकिन उससे मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो प्लान है वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, मुझे इसमें काफ़ी अच्छे एक ट्रेंड निकालने हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सेटअप रेडी हो रहा है। जिस हिसाब से मार्केट और डोजी न्यूट्रल हुआ है, डोजी यहाँ पर आप देखोगे सारे न्यूट्रल हुए हैं मार्केट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे सभी यहाँ पर, आप डेली टाइम फ्रेम इनकी कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे आप सभी वेटेज वाले पे, सब न्यूट्रल पे हैं। न्यूट्रल होने पे बहुत अच्छा कंडीशन होता है कि मार्केट में सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे प्लानिंग कर सकते हो आप लोग, राइट। सिंपल वॉल्यूम के बेस पे जहां पर आपको वॉल्यूम आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी मार्केट आपकी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए मूवमेंट करती है, क्योंकि जब भी न्यूट्रल होती है मार्केट तो जाहिर सी बात है कि मार्केट रेंज होने के बाद यही सीन होता है, राइट। तो उसमें वॉल्यूम का ही सबसे ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट, लाइव मार्केट में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट अक्सर फेल हो जाता है, जब भी मार्केट साइड होते हैं अक्सर फेल हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट टॉप एंड बॉटम में सबसे बेस्ट काम करता है, लेकिन वही जब रेंज हो जाती है तो ओपन इंटरेस्ट किसी काम का नहीं रहता, तब वो वॉल्यूम के बेस पे ही मार्केट मूवमेंट करने वाली है। तो इसमें अच्छी कंडीशन बनी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें वॉल्यूम पे ट्रेड ध्यान रखना। कल आप लोग बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में दोनों में सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान रखना कल अगर आप प्लानिंग कर रहे हो। ओके दोस्तों, बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों।